गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आप नितिन सिंह, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आया, जीआईसी का एग्ज़ाम था। तो मेरा नहीं है, मेरी वाइफ का था एग्ज़ाम। वह सही में था मुंबई के अंदर। तो अब मुझे पता नहीं है कि दो शिफ्ट है या सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैंने देखा कैंडिडेट काफ़ी कम थे। उसके अलावा पेपर का काफ़ी सिंपल था, मतलब पेपर वन में मतलब 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। उसके बाद 80 क्वेश्चन आपके पेपर टू फेज टू में आते हैं, पेपर टू में, जहाँ पे आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। और लास्ट में आपके 3 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, जहाँ पे 1 घंटे का टाइम मिलता है। टोटल 2.5 घंटे का पेपर था। तो फेज वन स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मेरी वाइफ ने 40 में से 22 क्वेश्चन करी। 22 में से वो बोली 4 पजल आई थी। एक ऐसी थी कि 5 लोग, मतलब पैरेलल अरेंजमेंट थी, जहाँ पे अलग अलग कंट्री से थे। तो बोले, जैसे कि पेपर का जो लेवल डिफिकल्टी था वो ये था, जो पार्ट मतलब पार्ट वन, वो आईबीपीएस पीओ प्री बोल लो, या एसबीआई पीओ प्री, या आरआरबी पीओ मेंस की पजल होती है, वैसी पजल थी। तो और बोली क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे थे कि देखने में एकदम से आपसे बन नहीं रहे, थोड़ा टाइम था, थोड़ा सोच के उसको मार्क करना पड़ा था। उसके बाद एक पजल थी जहाँ पे 8 लोग बैठे हैं और वो लोग अलग अलग चीज़ को लाइक कर रहे हैं, और 2 पजल्स को याद नहीं रही। उसके बाद पार्ट टू में उसके रीजनिंग में 15 क्वेश्चन हुए। वो बोली कि पजल थी, बहुत ट्रिकी थी, बोले मतलब वो अटक रही थी, तो उसको लगा टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि स्विच करते। उसके बाद 5 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, बोले बहुत ही इजी क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। उसके बाद आपका डीआई नहीं आई थी कोई भी। वो बोली कि 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स के थे, बाकी पूरे 12 क्वेश्चन जो थे आपके अरिथमेटिक था, मतलब मैथ्स के टोटल 15 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से उसने 24 अटेम्प्ट किए। वो बोली आरसी जो था वो बेस्ड था रिटायरमेंट के ऊपर, कि कितने परसेंट लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर। फिर 5 क्वेश्चन थे आपके मैच द कॉलम के, जहाँ पे कुछ पार्ट फेज का पार्ट यहाँ था, कुछ फेज का पार्ट वहाँ पे था। उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चंस थे, और डबल फिलर्स पूछे गए थे। और हाँ, इतना उसको याद है। उसके बाद उसने ये बोला कि करंट अफेयर्स उसके सिर्फ 6 क्वेश्चन हुए, और वो 6 भी ऐसे थे कि दिसंबर से पूछे गए, अप्रैल से पूछे गए, लास्ट ईयर के भी कुछ स्टेटमेंट डाले गए थे। तो बोली करंट अफेयर्स कोई कितना भी पढ़ ले, मतलब ऐसा था कि वो भैया ब्लैंक था। तो उसके सिर्फ 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में अटेम्प्ट हुए। टोटल उसके जो फेज वन है उसमें पार्ट वन पार्ट टू मिला के 120 में से उसके 79 क्वेश्चन हुए। बाकी आप लोग के कितने हुए जरूर कमेंट करना। उसके बाद पार्ट टू में जो डिस्क्रिप्टिव था, वहाँ पे लेटर नहीं था, वहाँ पे ऐसे था कि किस तरीके से आप बिजनेस को इको फ्रेंडली करते हो, ऐसा कुछ फ्रेंडली था। उसने उस पर लिखा लेट ऐसे, और प्रिसाइज राइटिंग था। और एक था कि आपको पढ़ के अपने वर्ड्स में उसको लिखना था। उसके 5 क्वेश्चन थे। तो ऐसे कुल मिला के ये पेपर जो उसको था, वो बोली कि ठीक था। बाकी मतलब इसका कैसा है कि मैं देखा, मेरे को लगा कोई बता रहा होगा तो कोई एनालिसिस तक दे नहीं रहा था। तो मेरे को लगा जो चीज़ है भैया बतानी चाहिए। बाकी आपके क्या अटेम्प्ट रहे ज़रूर शेयर करना। तब तक के जय श्री राम, राम राम।